आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का गवर्नर के खुतबे से आगाज। तेलंगाना हुकूमत रियासत की तरक्की, बिलखुसूस किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद के इक़दामात के लिए पाबंद अहद। गवर्नर का खिताब। गवर्नर का खुतबा, गांधी भवन की प्रेस मीट, कारगुजार सदर BRS KT रामाराव का रद्द-ए-अमल। BRS सदर KCR 8 महीने बाद असेंबली पहुंचे। BRS अरकान असेंबली और कौंसिल ने गर्म जोशाना तरीके से किया खैर मकदम। मजलिस अरकान असेंबली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। KPHB कॉलोनी में रहजनी की वारदात, खातून के गले से तिलाई चेन छीन कर फरार होने का मंजर CCTV में कैद। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का आगाज़ रियासती गवर्नर जशनी देव वर्मा के खुतबे से हुआ। गवर्नर ने बताया कि आज का तेलंगाना इम्कानात, तरक्की और इख्तियारात का तेलंगाना है और मुस्तकबिल का तेलंगाना इससे भी अजीम तर होगा, जैसे कि एक ऐसी रियासत होगी जिसमें मुआशी तरक्की, ज़राई इस्तेहकाम, टेक्नोलॉजी पर मुबनी समाजी इंसाफ और इंसानी वक़ार की क़यादत की जाएगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना एक गैर मामूली तब्दीली के मरकज़ पर खड़ा है, जिसमें इंसाफ के लिए एक अहद है और अपनी ख्वाहिशात के मामले में हर शहरी से किया गया वादा है। तेलंगाना में आलमी सरमायाकारों को राग़िब करते हुए तजदीद तवानाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आला टेक्नोलॉजी सनतों में एक क़ायद की हैसियत से पेश किया है। रियासती गवर्नर ने तेलंगाना हुकूमत के ज़राई शोबे में तवज्जो देते हुए किसानों के 2 लाख रुपये तक के खर्चात मुआफ़ करने का भी जिक्र किया। नौजवानों पर तवज्जो देते हुए इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के ज़रिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का अज़्म भी उन्होंने ज़ाहिर किया। इसके अलावा गवर्नर ने बताया कि हुकूमत ने सिविल सर्विस इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले नौजवानों की मदद की। नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करते हुए 55,000 मुलाजमतें फराहम की गई। गवर्नर जशनदेव वर्मा ने बताया कि हमारी हुकूमत ने ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र, इंदिरा महिला शक्ति मिशन पॉलिसी के ज़रिए 1 लाख रुपए की माली मदद, 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराही के अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया गया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने सेहत पर तवज्जो देते हुए आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम की है। बाद-अज़ां बजट इजलास का आगाज़ और इख्तिताम कौमी तराने से हुआ। My government has launched the Amma Adarsha Pathshala initiative. This groundbreaking program harnesses the potential of women's self-help groups to play a crucial role in executing, monitoring and maintaining school infrastructure. These groups are working tirelessly to strengthen school facilities, constructing toilets for girls, ensuring clean drinking water and maintaining sanitation in school premises. Additionally, they facilitate the delivery of key student entitlements, including midday meals and strict uniforms, ensuring dignity and well-being for every child. This initiative is not just about infrastructure, it is about community-led transformation in education, empowering women and creating a safe, inclusive and enriching learning for an environment of all students in Telangana. My government believes that healthcare is not a privilege. My government believes that healthcare is not a privilege. It is a fundamental right. This government is committed to ensuring that no citizen is denied access to quality medical care regardless of their financial status. The coverage under Arogyasri scheme has been significantly expanded from rupees 5 lakhs to covering 10 lakh per family, providing comprehensive tertiary medical care to the people of Telangana.
163 new medical procedures have been added under Arogyasri, addressing crucial illnesses, surgeries and specialized treatments, ensuring that no citizen has to bear the burden of expensive medical bills alone. Investment in modern healthcare infrastructure has brought hospitals closer to people. Even in remote areas, this government vision is clear: a Telangana where every individual, regardless of economic background, receives timely and affordable. तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार की क़यादत में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बजट इजलास को 27 मार्च तक चलाने का फ़ैसला किया गया। ऐवान की कार्रवाई को 14 और 16 मार्च को तातीलात रहेंगी। नायब वज़ीर आला वज़ीर फ़ाइनांस भट्टी विक्रमार्का 19 मार्च को साल 2025-26 का बजट पेश करेंगे। बीएससी मीटिंग में हरीश राव ने ऐवान की कार्रवाई 20 दिन तक चलाने के लिए नुमाइंदगी की। इस इजलास में सदर नशीन खानसास कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी, वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, BRS रुकन असम्बली हरीश राव, MIM अरकान असम्बली के अलावा BJP रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। सदर BRS और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असम्बली के बजट इजलास में हिस्सा लेते हुए गवर्नर के खिताब की मुकम्मल समाअत की, जबकि ऐवान में BRS अरकान असम्बली गवर्नर के खुतबे के दौरान वक्फे से नारेबाजी कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने जुलाई 2024 में हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट के मौके पर सिर्फ एक दिन असम्बली में शिरकत की थी। उसके बाद ऐवान में गैर हाजिर रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस कायदीन अदालत से रुजू हुए थे, जहां मुकदमा ज़ेर दौरा हैं। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने असम्बली के मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए गवर्नर के खुतबे को गांधी भवन की प्रेस मीट करार दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नर का खुतबा झूठ का पलंदा है, जिसमें हुकूमत के कई ऐसे प्रोग्राम्स को पेश किया गया जिसको हुकूमत ने रूबे अमल ही नहीं लाया, और अगर रूबे अमल लाया है तो वो प्रोग्राम नाकाम साबित हुए हैं। सिर्फ 25% किसानों के खर्चात माफ़ करते हुए 100% खर्चात माफ़ करने का भी दावा किया गया है। हरीश राव ने बताया कि रियासती हुकूमत ने कमीशन हासिल किया और इसकी रकम दिल्ली रवाना करते हुए अपनी कुर्सी का तहफ़्फ़ुज़ करने में मसरूफ़ है। उन्होंने बताया कि हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। గ్రామంలో కూడా 25 నుంచి 30% మించి రుణమాఫీ జరగలేదు। ఇది నిర్వివాదం। ఇది మేము శాసనసభలో పోయిన సమావేశాల్లోనే అడిగినాం। ముఖ్యమంత్రి గారు సొంతూరికి పోదామా,
సొంత నియోజకవర్గానికి పోదామా? ప్లేసు, డేటు, టైము మీ ఇష్టం, ఊరు కూడా మీ ఇష్టం. ఒక్క ఊళ్ళే 100% రుణమాఫీ అయితే మేమందరం రాజీనామా చేసిపోతామని చెప్పి కూడా చెప్పినాం. కానీ మళ్ళీ ఈరోజు గవర్నర్ గారి నోటెంబడ రుణమాఫీ అయిపోయింది, లక్షలాది మంది రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారు అని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పించి గవర్నర్ గారి స్థాయిని కూడా దిగజార్చి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మళ్ళొక్కసారి తన భ్రష్టత్వాన్ని, తన నీచత్వాన్ని బయటపెట్టుకుంది. పెట్టుబడి సాయం అందని రైతులు రుణమాఫీ కాక, పెట్టుబడి సాయం జరగక, కేసీఆర్ గారి టైంలో ఉండే రైతు బంధును కూడా కనీసం అమలు చేసే పరిస్థితి లేక ఆగమాగమైపోతుంటే ఇవాళ రైతు బంధు మొత్తం అందింది. అది మాత్రమే కాకుండా రైతు కూలీలకు కూడా సాయం చేస్తున్నామని చెప్పి గవర్నర్ గారి నోటెంబడ ఇవాళ అబద్ధాలు చెప్పించడం అంటే గవర్నర్ గారికి కూడా అవమానం. ఇది వారు కూడా గుర్తించాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. సాగునీటి సంక్షోభం రోజు రోజుకు తీవ్రమవుతా ఉంది. కేవలం కేసీఆర్ గారి మీద గుడ్డి ద్వేషంతో, మా పార్టీ మీద గుడ్డి కోపంతో అక్కడ మేడిగడ్డను రిపేర్ చేయకుండా 15 నెలలు ఎండబెట్టడం వల్ల ఇవాళ మొత్తం గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో ఎండిపోతున్న ప్రతి ఎకరా పంటకు బాధ్యత తీసుకోవాల్సింది రేవంత్ రెడ్డి అనే ఈ ముఖ్యమంత్రి. రేవంత్ రెడ్డి అనే చేతగాని ముఖ్యమంత్రి వల్ల ఈరోజు రాష్ట్రంలో లక్షలాది ఎకరాల్లో పంటలు ఎండిపోతుంటే, ఆ పంట ఎండిపోయి అవస్థలు పడుతున్న రైతులు, తమ పొలాన్ని నిప్పు పెట్టుకుంటున్న రైతులు, తమ పొలంలో ఇలా గొర్రెలను మేకలను మేపుతున్న రైతులు వాళ్ళు ఎదురు చూసిండ్రు గవర్నర్ గారి ప్రసంగం నుంచి. ఒక్క మాటన్న వస్తుందేమో, మేము పంటలను ఎండిపోకుండా కాపాడుతాం, మేమున్నాం, ఈ ప్రభుత్వం భరోసా ఇస్తున్నది, మీకు రిపేర్ చేస్తాం మేడిగడ్డను, ఇన్ని రోజులు కేసీఆర్ గారి మీద గుడ్డి కోపంతో తప్పు చేసినాం అని ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటారు అనుకున్నాం. ఆ సోయి కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. కనీసం ఒక్క మాట మాత్రంగా కూడా ఎండుతున్న పంటలు, సాగునీటి సంక్షోభం, 480 మంది రైతుల ఆత్మహత్యలు, వాటి గురించి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకపోవడం అంటే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం యొక్క ప్రాధాన్యతలు ఎట్లా ఉన్నాయో దీన్ని బట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇవాళ భారతదేశంలో బహుశా बीजेपी फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी और दीगर बीजेपी कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए गवर्नर के खुतबे पर तबसरा किया। उन्होंने बताया कि गवर्नर ने हुकूमत की जानिब से तहरीर करदा स्क्रिप्ट पढ़ा है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि 15 महीनों में कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत कितनी खवातीन को 1 तोला सोना दिया गया, इसकी वजाहत करें। కోటీశ్వర్లుగా చేయడానికి 1000 మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్ కూడా ఇచ్చినామని చెప్పిండ్రు. ఇప్పుడు అది ప్రాసెస్లో నడుస్తున్నది, ఎక్కడా కూడా పని మొదలు కాలేదు. మరి చేయనటువంటి పనులన్నీ కూడా చేసినట్టు చూపించి గొప్పగా చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేసిండ్రు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా 317 జీవో మీద ఉద్యోగులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. భర్త ఒక దగ్గర, భార్య ఒక దగ్గర, పిల్లలు ఒక దగ్గర, తల్లిదండ్రులు ఒక దగ్గర, చెట్టుకొక్కళ్ళు పుట్టకొక్కళ్ళు. ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యోగులు 317 జీవో వల్ల ఉంటే దానిపై ప్రభుత్వం కనీస స్పష్టత ఇవ్వలేదు. అదేవిధంగా రైతుల విషయం, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల పంటల బీమా పథకం అమలు చేయని కారణంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఈరోజు భూగర్భ జలాలన్నీ అట్టడిగిపోయిన కారణంగా పంటలన్నీ ఎండిపోతున్నాయి. కనీసం ప్రభుత్వం రైతులకు ఏ రకంగా సహాయం చేస్తుందో ఆ విషయాన్ని కూడా చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. చేయనటువంటి పనులని చేసినట్టుగా గవర్నర్ గారి నోట చెప్పించే ప్రయత్నం చేసినటువంటి ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరి అదేవిధంగా బడ్జెట్లో, గత బడ్జెట్లో बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने भी गवर्नर के खुतबे पर मायूसी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि अवाम से कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसकी अमलावरी का कोई जिक्र नहीं किया गया। कविता ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के दौरान गांधी खानदान ने तेलंगाना के अवाम से कई वादे किए थे, लेकिन आज तक वादों पर अमलावरी को लेकर गांधी खानदान खामोश है। हुकूमत अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च दे चुकी है, लेकिन एक भी स्कीम पर अमलावरी नहीं हुई है। गांधी खानदान को तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। जय तेलंगाना।
Today in Telangana Assembly, the governor's address has been not very well received by BRS party because whatever guarantees were given for the people of Telangana, none of them are being implemented in the state here, and the state government is not claiming any responsibility. The Gandhi family had campaigned extensively in Telangana during the elections, and later on now when there is no implementation even after 15 months of this government, Gandhi family has no answer for us. They have not visited Telangana, they are not taking any responsibility. So my demand is, we understand this government has only been in power for 15 months, but at least there should be a sense of direction in which they are going to lead the state, and already they have taken a debt of more than 1.5 lakh crores and they have not implemented even a single scheme. So we demand that the Gandhi family take responsibility of the failure of Telangana Congress government. They should come to Telangana. They should stand accountable for the guarantee that they have given to the people of Telangana. Thank you. तेलंगाना असेंबली के पास बीआरएस की तलबा तंजीम के कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि रियासत में वज़ीर तालीम नहीं है, तलबा को कई मसाइल हैं, उसे हल करने की ज़रूरत है। तालीमी साल का भी आगाज़ होने वाला है, फौरी वज़ीर तालीम का तक़र्रुर किया जाए। మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున అసెంబ్లీ ముట్టడిస్తాం కాబట్టి సీఎం రేవంత్ గారు జాగ్రత్త బీఆర్ఎస్ ఎస్పీ తరఫున మా పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖ మంత్రి లేడు, విద్యాశాఖ మంత్రి వెంటనే నియమించాలి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలలో ఖాళీలను వెంటనే భర్తీ చేయాలి. మొండి బకాయిల రియంబర్స్మెంట్ వెంటనే లేని పక్షంలో हल्का असम्बली बहादुरपुरे के फलकनुमा डिवीज़न के तहत आने वाले इलाके मदीना कॉलोनी में पिछले 8 ta 10 दिन से आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है। मुकामी अफराद के मुताबिक इस सिलसिले में कई बार शिकायत की गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मज़कूरा इलाके में आवाम गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मुकामी आवाम ने इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर और रुकन असम्बली से अपील की है कि वो इस मसले की यकसोई को यकीनी बनाएं और आवाम को राहत पहुँचाएँ। गरीब ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाए। यूनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद इब्राहिम अहमद, ICF के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुनाफुद्दीन और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करवाई गई महालक्ष्मी स्कीम, जिसके तहत ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की गई है, इस स्कीम से रियासत भर में ऑटो ड्राइवर्स मुतासिर हुए हैं और मौशी तौर पर खस्ता हो चुके हैं। इसके अलावा अजला की गाड़ियों का सिटी हुदूद में आना और फाइनेंसर्स का जुल्म भी बढ़ता जा रहा है। कि बिलखुसूस जो आज प्रेस मीट रखने का कारण ये है कि हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट को नींद से जगाना बोल के हम लोग यहाँ पे मुत्तहिद होकर बैठे हुए हैं कि ऑटो ड्राइवर में महालक्ष्मी स्कीम लाने के बाद ड्राइवरों की हालत काफ़ी परेशान और खस्ता हो गई। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ड्राइवर्स को कि दिन भर गाड़ी चलाने के बावजूद भी अपने घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। उसके ऊपर से दूसरा जो है रमज़ान का महीना है, प्राइवेट इसके ख़ास साथ बिलखुसूस जो है प्राइवेट फाइनेंसरों का बहुत बड़ा मसला है।
ईद और घर का राशन एक तरफ, फाइनांसरों का मसला एक तरफ है। जो जुल्म जो है कानून के दायरे में कानून तोड़ के जुल्म कर रहे लोग, प्राइवेट लोगों को लगा के सीजिंगा करके गाड़ियाँ इलीगल गाड़ी सीज करके बेच ले रहे, जिसकी नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरे एज पर रूल से रख लेना। आज मैं एक बड़ी गाड़ी अगर 50 लाख 1 करोड़ की भी अगर प्राइवेट गाड़ी ले रहा हूँ तो आरसी मेरे पास रहती, तो जब गरीब आदमी एक ऑटो खरीदता तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट सब 29-30 फॉर्मों पे साइना भी लेकर रख लेता, जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उस तरह से काम नहीं कर सकता। उसको मालूम रहने के बाद भी इलीगल एग्रीमेंट करके रख ले रहा हूँ। तो इसके वास्ते क्या है वो तो हम बिलखुसूस जो हमारे सीजर भाया हैं इन लोगों से सबसे बिलखुसूस गरीब ऑटो यूनियन की जानिब से अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग सीजिंग जो कर रहे हैं इलीगल है, इसके ऊपर हम बहुत जल्दी लीगल एक्शन लेंगे। जो सिकंदराबाद में बिलखुसूस फाइनांसरों का जुल्म ज़्यादा होगा, खुशहाल टावर खैरताबाद में भी फाइनांसर है, ओल्ड सिटी में है, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, डिस्ट्रिक्टों में भी है फाइनांसर। पूरे फाइनांसर एक तरफ है। सिकंदराबाद का फाइनांसरों का एक मसला होगा कि काफ़ी ग्रुपा बना के लोग कर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत जल्दी एहतजाज करेंगे हम। इसके ऊपर कुछ भी अगर आगे हुआ तो जिम्मेदारी जो है फाइनांसर और गवर्नमेंट और पुलिस ये लोग ही लेना है। बिलखुसूस ये लोग से अदबन फिर एक बार गुजारिश कर रहे हैं मीडिया के द्वारा कि रही बात डिस्ट्रिक्ट व्हीकल्स सिकंदराबाद हैदराबाद में गाड़ी ले चलना, ये गाड़ियाँ भी इलीगल जो जमा रहे बिजनेस पूरा ये काम पूरा फाइनांसरों का ही है कि इसके ऊपर रमज़ान के बाद एक बहुत बड़ा एहतजाज करके हम बात करेंगे गवर्नमेंट से। बार बार गवर्नमेंट को दिए, रिप्रेजेंटेशन दिए मिनिस्टर साहब को, उनको तमाम लोगों को देने के बावजूद भी कोई चीज़ का असर नहीं गिर रहा। तो इसके लिए क्या है वो तो हम बाद हफ्ता आज मीडिया के द्वारा हुकूमत तेलंगाना, फाइनांसर, पुलिस और आरटीओ ये पूरे महकमे को बता रहे हर आदमी अपने लीगल हिसाब से कारोबार करिए, लीगल हिसाब से आप लोग भी ड्यूटी करिए। सब तमाम लोगों को जीने का मसला है, जी सकते जीने के रूबी न्यूज़ की जराइम से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। राजेंद्र नगर एसओटी टीम ने काटेदन में नकली किराना सामान तैयार करने के रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। एसओटी टीम ने भारी मकदार में नकली प्रोडक्ट्स भी जब्त किए। एसओटी टीम ने मुलजिमीन को जब्त शुदा अशिया के हमरा मुतल्लिका पुलिस के हवाले किया ताकि मुनासिब कार्रवाई की जा सके। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घर में दाखिल होकर खातून के गले से तलाई चेन छीन ली गई। इस वाक़े का सीसीटीवी भी मंजर आम पर आया है। बताया जा रहा है कि टेम्पल बस स्टॉप के पास खातून जब घर के सामने रंगोली डाल रही थी, सारिक उस पर नज़र रखे हुए थे और जैसे ही खातून घर के अंदर गई, सारिक उसका पीछा करते हुए घर में दाखिल हुआ और अंजलि नामी खातून के गले से 2.5 तोले की चेन छीन कर फरारी इख्तियार की। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी के जरिए सारिक का पता चलाया जा रहा है।
चित्तौड़ में फायरिंग के वाक़े ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया, क्योंकि पुलिस ने इंकशाफ किया है कि एक मारूफ ताजिर ने डकैती की साजिश रची थी। ये वाक़या चित्तौड़ के गांधी रोड पर चारशंबे की सुबह पेश आया, जब लक्ष्मी सिनेमा हॉल के करीब पुष्प किड्स वर्ल्ड के मालिक चंद्रशेखर के घर में डाकुओं का एक गिरोह घुस आया। मुसल्लह डाकुओं ने 2 पिस्तौलों से हवाई फायरिंग की, लेकिन चंद्रशेखर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और डाकुओं को काबू में करके उनके हथियार और गोलियां जब्त कर लीं। इस वाक़े में चंद्रशेखर जख्मी भी हुए। तहकीकात के दौरान पुलिस ने पाया कि चंद्रशेखर के घर डकैती की साजिश SLV फर्नीचर के मालिक ने रची थी। इस मंसूबे में कर्नाटक और शुमाली हिंदुस्तान के मुजरिम शामिल थे। डाकुओं ने रबड़ की गोलियां चलाने वाली बंदूकें इस्तेमाल करते हुए वारदात अंजाम देने की कोशिश की। पुलिस ने मुकाम वाक़े पर 2.5 घंटे तक ऑपरेशन चलाया और पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వ్యాన్ లో ముగ్గురు నెప్పించిన సార్ బ్యాగ్ ఇట్లా नाज़रीन, कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मंजीसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने याक़ूतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ रेलवे ट्रैक का मुआयना किया, जहाँ से मिर्गी नाला बह रहा है। जाफ़र हुसैन मिराज ने यहाँ जारी कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा महकमे के ओहदेदार और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी याक़ूतपुरा स्टेशन के पास में जो रेलवे ट्रैक है, जहां से मुर्गी नाला जा रहा है, हम उसका काम देखने के लिए आए थे। एक तो चीज़, रेनी सीजन से पहले डिसिल्टिंग पूरा प्रॉपर करवा के जो बंड है कमाना है, कमानों को पूरे का पूरा टोटल 100% डिसिल्टिंग कराना है। उसके अलावा जो वाटर स्टैग्नेशन होता है पटरियों के नीचे, उसको भी किस तरीके से हम अपनी मर्तबा वाटर स्टैग्नेशन नहीं होने के लिए कोशिश करने के लिए आए हैं। हमारे साथ में GHMC के प्रोजेक्ट के डिप्टी उन लोग मौजूद थे और मेंटेनेंस के SC E तमाम के तमाम मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की खास निगरानी के अंदर हम वक्त से पहले डिसिल्टिंग के कामों को तेजी से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि आइंदा बारिश के अंदर कहीं भी वाटर स्टैग्नेशन ना हो और पानी इजी फ्लो हो जाए, ताकि आवाम को दुश्वारी ना हो। जिसमें हमारे पास मेन जो पॉइंट मुझे नज़र आया और आवाम का भी कहना था कि वो याक़ूतपुरा स्टेशन के बाजू में काफ़ी पानी जमा होता था, उसको किस तरीके से क्लियर करना, वो भी किए। और उसके साथ साथ
मुर्गी नाले की जो रिटर्निंग वॉल का काम चल रहा है उस काम का भी इंस्पेक्शन करवाए हैं और इंशाअल्लाह ताला वो काम भी तेजी से जारी है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से शहर में हो रही इफ्तार पार्टियों में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद आजम की जानिब से ललिताबाग डिवीज़न में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के कई मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास का गवर्नर के खुतबे से आगाज। तेलंगाना हुकूमत रियासत की तरक्की बिलखुसूस किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद के इक़दामात के लिए पाबंद अहद। गवर्नर का खिताब। गवर्नर का खुतबा, गांधी भवन की प्रेस मीट, कारगुजार सदर BRS KT रामाराव का रद्द-ए-अमल। BRS सदर KCR 8 महीने बाद असम्बली पहुंचे। BRS अराकीन असम्बली और कौंसिल ने गर्म जोशाना तरीके से किया खैर मकदम। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। KPHB कॉलोनी में रहजनी की वारदात, खातून के गले से तिलाई चेन छीन कर फरार होने का मंजर CCTV में कैद। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।